हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की यह क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज हमारा ये क्लास ईबीएस पैडागोजी का अंतिम क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग मैप, डायरेक्शन और ट्रेन वाला जो क्वेश्चन आता है उन सभी टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी टॉपिक को, जो तीनों टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एक भारत का नक्शा बनाया है, रफली डायग्राम हमने बनाया ताकि आप लोग को समझा सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका कैसा क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो पूछता है आपका कि मानचित्र में किसी स्टेट का नाम दे देगा। ठीक है, और पूछेगा कि उसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से। ठीक है, इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि आपका अरेबियन सी से कौन सा राज्य आपका सीमा को साझा करता है, मतलब अरेबियन सी के सटे कौन कौन से राज्य हैं। बे ऑफ बंगाल आपका किस साइड पड़ता है और इससे सटे कौन कौन से राज्य है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ ये भी पूछता है कि जैसे कि मानचित्र में कोई स्टेट दे देगा, ठीक है, और उससे डायरेक्शन पूछेगा कि ये वाला स्टेट उससे किस डायरेक्शन में पड़ता है। यहाँ तक समझ में आया? तो हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए हम एक एक करके इसको कहाँ से यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सबसे ऊपर वाले पार्ट से, तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं। एक लेडीज है, कहानी के तौर पर आपको समझा रहे हैं कि एक लेडीज है, उसका लड़का है, भारत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया। ठीक है, अब उसको नीचे बुला रही है। तो नीचे कैसे बुला रही है? देखिए यहाँ पर बात करते हैं लद्दाख। कह रही है कि आंख उठाकर देख, देखो आंख उठाकर देख, यहाँ पर बहुत सारा आंख उठाकर देख वरना जम जाएगा। जम जाएगा यानी कि क्या है? जम्मू कश्मीर। हिम मतलब बहुत सारी बर्फ है और नीचे उतर। ठीक है, यहाँ पर वो बोल रही है कि आंख उठाकर देख, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर क्या है, आंख उठाकर देख वरना जम जाएगा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर हिम बहुत है, हिम मतलब होता है बर्फ, बर्फ ज्यादा है। नीचे उतर यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, नीचे उतर, जॉब ले पंजाब और हरियाणा, हरियाली पर आ। ठीक है, तो ये जो ऊपर में है स्टेट कौन कौन से हो गए? सबसे ऊपर में क्या हो गया? लद्दाख। उसको कैसे बोलेंगे? आंख, आंख उठाकर देख। ठीक है, लद्दाख। नीचे कौन सा उसके? जम्मू कश्मीर, नहीं तो जम जाएगा। ठीक है, हिम बहुत ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश। नीचे उतर, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसके जस्ट इधर देखो, तो इधर है जॉब लो और यहाँ नीचे हरियाली में आओ। ठीक है, और इंडिया का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो कहाँ है? इसी हरियाली में है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या है? इसी हरियाणा, जहाँ हरियाली है वही हमारा इंडिया का कैपिटल है। तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली है आपका। ठीक है, ये है आपका न्यू दिल्ली। मैं ऐसे ही लिख देती हूँ एनडी, आप लोग समझ लीजिएगा कि ये वाला है न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली हमारा भारत का कैपिटल कहाँ होगा? हरियाणी मतलब क्या बोलते हैं? हरियाली वाला जगह पर, जैसे कि हरियाणा है। ऊपर वाला स्टेट आपने याद कर लिया। देखिए अब बात करते हैं, हम पूछते हैं मध्य प्रदेश से सटे कौन कौन से स्टेट है। तो आप रखिएगा बीच में मध्य प्रदेश को, और इससे सटे कौन कौन से स्टेट है इसको समझते हैं। देखिए एक थे महाराज, महाराज से क्या होगा? महाराष्ट्र। एक थे महाराज, ठीक है, वो क्या है? छत से गिर गए, यानी कि छत्तीसगढ़ से गिर गए। ठीक है, वो कौन? वो बहुत ज्यादा पी रखे थे, यूपी, वो बहुत ज्यादा पी रखे थे और राज करते थे, और वो अब गुजर गए। ठीक है, तो अब पूछेगा कि मध्य प्रदेश से सटे कौन कौन से स्टेट है। तो आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश भारत के बीच में, मध्य प्रदेश यानी कि भारत के मध्य में है मध्य प्रदेश। तो ऐसे ऐसे याद रखेंगे कि मध्य में कौन रहता है? राजा रहता है। ठीक है, चारों बगल उसके सैनिक रहेंगे, मध्य में कौन रहेगा? राजा। ठीक है, मैं बस याद करवा रही हूँ। ठीक है, ज्यादा उधर उधर का दिमाग नहीं। मध्य में राजा है, और मध्य में राजा तो कौन सा हुआ? महाराष्ट्र थे, छत से गिर गए क्योंकि वो बहुत पी रखे थे और वो राज्य करते थे और वो अब गुजर गए। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, जो इनके निकटवर्ती राज्य है। तो इतना आप लोग स्टेट याद कर लिए, यहाँ तक समझ में आया? अब बात करते हैं, देखिए नीचे यहाँ है आपका केरला, ये है केरला। अब पूछता है कि केरला से सटे निकटवर्ती राज्य कौन कौन से है। तो देखिए सब यहाँ पर देखो, तुम लोग मिलकर, मिलकर क्या हो जाएगा? तमिल। मिलकर नाटक कर रहे हो कि हम करेला नहीं खाएंगे। ठीक है, तुम लोग मिलकर नाटक कर रहे हो कि हम लोग करेला नहीं खाएंगे। करेला फॉर केरल, तमिल फॉर मिलकर, और नाटक यानी कि कर्नाटक। ठीक है, ये तीनों आपस में अपनी सीमा साझा करते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा तमिलनाडु और कर्नाटक है, गोवा नहीं है। गोवा आपका महाराष्ट्र का और कर्नाटक का निकटवर्ती राज्य होगा। ठीक है, गोवा किधर हुआ?
देखो महाराष्ट्र, यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आपका गोवा से सटा है, कर्नाटक से, लेकिन केरल आता है। देखिए एनसीईआरटी में जो आपका स्टेट दिया है ना, जैसे कि मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया, तो देखेंगे उसमें जो जो स्टेट दिया आप उसके निकटवर्ती राज्य को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बस मैं ऐसे नॉर्मली याद कर रही हूँ कि थोड़ा सा भी आप लोग इसमें जान सके। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है? तुम लोग मिलकर नाटक कर रहे हो, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक केरल के निकटवर्ती राज्य है कि हम करेला नहीं खाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब देखिए मध्य प्रदेश का भी आप समझ गए। अब इधर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ है आपका बे ऑफ बंगाल के पास ओडिशा है, इधर वेस्ट बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के पास ही आपका वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट झारखंड है, बिहार है, ठीक है। ऊपर में यहाँ पर सिक्किम है, ये ठीक है, ये आपका सिक्किम हुआ। और जो इतना स्टेट दिख रहा है यहाँ, इसको हम बोलते हैं सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर, ठीक है। पूर्ववर्ती, भारत के पूर्ववर्ती राज्य कौन कौन है? तो 7 बहनें हैं जिनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये जो इतना दिख रहा है इसमें आपके 7 राज्य हैं जिसके हम सेवन सिस्टर कहते हैं। अब हम याद करेंगे कि सेवन सिस्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अरुणाचल प्रदेश, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और नागालैंड है। तो हम इन 7 राज्यों को कैसे याद करेंगे, 7 बहनों को कैसे याद करेंगे? तो देखिए अरुण, अरुण कहाँ गया? असम गया, ठीक है। अरुण असम गया किसके साथ? मेघा के साथ, ठीक है। अरुण कहाँ गया? असम गया है, मेघा के साथ गया है। बहुत सारा मनी लेकर गया है, मनी मतलब क्या होता है? पैसा, बहुत सारा पैसा लेकर गया है। और दोनों क्या है? मिलकर रम पी रहे हैं, रम यानी कि मिजोरम, ठीक है। दोनों मिलकर रम पी रहे हैं। और देखिए और ये त्रिपुरा पूरा रम पिए हैं, ठीक है। दोनों मिलकर पूरा रम पिए हैं, त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद नागालैंड है, दोनों नंगे पैर लैंड पर, जमीन पर चल दिए, ठीक है। ये आपका हुआ सेवन सिस्टर। अब कोई पूछेगा कि भारत के पूर्ववर्ती राज्य हैं, ये देखिए इस साइड है तो ये पूर्ववर्ती राज्य है। ये पूर्ववर्ती राज्य में सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर कौन कौन से है? तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और नागालैंड है। कैसे याद करिएगा? अरुण गया असम, अरुण असम गया मेघा के साथ, ठीक है। इसके बाद वो मनी लेकर गया है, बिना पैसे का तब घूमने नहीं जाएंगे, तो मनी लेकर गया है और वहां पर तीनों यहाँ पर कहते हैं पूरा रम पिए हैं, त्रिपुरा और मिजोरम पूरा मिलकर रम पिए हैं और फिर बिना चप्पल के नंगे पैर चल दिए हैं लैंड पर, जमीन पर, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेवन सिस्टर, जो यहाँ से और ये वाला जो राज दिख रहा है ये है आपका सेवन सिस्टर, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत नक्शा का नॉलेज हो गया। देखिए यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को बुला रही है, आंख उठाकर देख, जम्मू नहीं तो जम जाएगा, जम्मू फिर जम जाएगा, बर्फ वहां ज्यादा होता है, जम जाएगा। हिम बहुत ज्यादा है, बर्फ ज्यादा है, नीचे उतर, ऊपर है तो नीचे उतर, जॉब ले और हरियाली में आ, जहाँ भारत का क्या है? कैपिटल है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया, बीच में आप मध्य प्रदेश लगाइएगा। एक था महाराजा, छत से गिरा क्योंकि वो बहुत पी रखा था, वो राज्य करता था, अब वो गुजर गया, ठीक है। तो ये है इधर का पार्ट आपने याद कर लिया। नीचे की यहाँ याद रखिए कर्नाटक के पास आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक से गोवा साझा करता है, ठीक है। और तेलंगाना से गोवा राज्य साझा करता है। यहाँ पर बात करते देखिए केरल की, तो यहाँ पर तुम लोग मिलकर नाटक कर रहे हो, करेला नहीं खाएंगे, तो ये क्या हुआ? इनके राज्य होगा निकटवर्ती। इसके बाद आपका और भी देखने को मिला आंध्र प्रदेश का, तो याद रखिएगा तेलंगाना के साथ था, कर्नाटक तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश साझा करता सीमा। इधर साइड आपका ओडिशा हो गया, इधर साइड वेस्ट बंगाल होगा, याद रखिएगा। नीचे साइड वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल के पास यहाँ वेस्ट बंगाल है, इसके बाद ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है। नीचे है आपका श्रीलंका। ये याद रखिएगा कि इधर साइड है अंडमान निकोबार, क्वेश्चन आता है पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल की तरफ आपका सेवन सिस्टर है, पूर्वी साइड है, भारत के पूर्वी साइड बे ऑफ बंगाल है, अंडमान निकोबार है और इधर पश्चिमी साइड आपका लक्षद्वीप है और अरेबियन सी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अरेबियन सी। यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि अरेबियन सी किसके साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा गुजरात के साथ करता है, महाराष्ट्र के साथ करता है, गोवा के साथ करता है, कर्नाटक के साथ करता है और केरल के साथ करता है। ये जो आपको इधर से दिख रहा है ये है सब अरेबियन सी से अपना सीमा कह रहे हैं, मतलब अरेबियन सी के पास है, ठीक है। ये वाले राज्य और ये वाले बे ऑफ बंगाल के पास इतने राज्य हैं, समझ में आ रहा है। तो ये है आपका इंडिया का मैप। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर देखिए नेपाल है, देखिए
ये वाला राज्य क्या है, ये है आपका नेपाल। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए अभी बिहार में बहुत बाढ़ आया, ठीक है, तो नेपाल की डैम खोली गई है जो कोसी डैम है, तो बिहार में यहाँ से पानी आया है जिसकी वजह से बाढ़ आया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बिहार है। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो ये भी बिहार के पास ही रहेगा ना, तो बिहार के पास क्या है, झारखंड है। तो याद रखिएगा बिहार और यहाँ बीच में झारखंड है, ठीक है। इस तरह से आपको नाम याद हो गया। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। ये है भारत के राज्य जिनके साथ आपको नाम याद रखना है, कौन किसके साथ सीमा साझा कर। इतना समझ में आया। अब देखिए ये वाला समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका डायरेक्शन पूछता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको हम ऐसे समझाते हैं, एक बार फिर से बनाकर। ऊपर में क्या है, ऊपर ऊपर नहीं जाना है, किसी को ऊपर जाना है, नहीं जाना अभी, तो ऊपर नहीं जाना है, इसीलिए यहाँ पर एन दर्शाइए, ठीक है। जो ऊपर गया उसको नीचे बुलाओ, नीचे आएगा तो वो क्या बोलेगा, सॉरी गलती से हम ऊपर चले गए हैं। तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे में क्या हो जाएगा, साउथ। इधर है आपका सिस्टर, भारत के इस साइड है ना सिस्टर, तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, ईस्ट का स्पेलिंग क्या होता है, EST, टी है ना सिस्टर, EAST सिस्टर, ईस्ट सिस्टर। तो ये हो जाएगा आपका 7 सिस्टर इधर है, इधर साइड क्या हो जाएगा, पूरब। जो आपका ये दिख रहा है ये साइड है पूर्वी भाग, भारत का पूर्वी भाग है, ये उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, और ये हुआ पश्चिमी भाग जो आपका ये हुआ साउथ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए ये वाला जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है दोनों में, तो हम इधर का क्या लेंगे, साउथ ईस्ट लेते हैं, फिर इधर लेंगे तो साउथ वेस्ट लेंगे। एस आपका आगे आ जाएगा, इसमें भी एस आपका आगे आ जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो एन आगे आ जाएगा और डब्ल्यू आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पर बात करते हैं एन आगे आ जाएगा, ई आगे आ जाएगा। अगर डायरेक्शन इधर गया तो नॉर्थ ईस्ट, अगर डायरेक्शन इधर गया तो साउथ ईस्ट, अगर डायरेक्शन इधर बता रहा है तो साउथ वेस्ट, अगर डायरेक्शन इधर बता रहा है तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आप इससे शुरुआत करेगा, एन से और एस से। तो हमने इसे कैसे याद करवाया, ऊपर किसी को नहीं जाना है, नहीं, ठीक है, नो, एन हो जाएगा ऊपर। नीचे जो ऊपर गया नीचे उतरो, सॉरी बोलो, तो नीचे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। 7 सिस्टर किधर है, इधर, इधर साइड है, ठीक है। तो सिस्टर ईस्ट सिस्टर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ईस्ट फॉर सिस्टर, ईस्ट इधर हो जाएगा और वेस्ट आपका इधर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब देखिए इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति सापेक्ष गांधीनगर, गांधीनगर का है गुजरात की राजधानी है, और पटना बिहार की राजधानी की स्थिति बताइए, ठीक है। देखिए इसको हम समझते हैं, क्या कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति याद करने के लिए, देखिए यहाँ पर दिल्ली है, तो मान लेते हैं ये बिंदु है दिल्ली, तो हम क्या करेंगे, ये वाला चीज क्या करेंगे, इस पर हम ऐसे पार देंगे, ठीक है। ऊपर में आपका नॉर्थ लिखेंगे, नीचे साउथ लिखेंगे, इधर ईस्ट लिखेंगे और इधर हम वेस्ट लिखेंगे। ये रहा आपका दिल्ली। अब बिल्कुल इसी राज्य के बीचों बीच हम पार देंगे लाइन, ठीक है। जैसे कि हम चाहते तो यहाँ से भी ऐसे कर सकते थे। समझ में आया। देखिए अब यहाँ से कह रहा है कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर का है यहाँ, गुजरात यहाँ है, तो आप देखिए ये किधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो यानी कि गुजरात आपका सपोज कीजिए कि यहाँ है, ठीक है, गुजरात हुआ। अब बात कर रहा है कि बिहार की राजधानी जो पटना है, तो बिहार आपका कहाँ है, इधर, तो देखिए ये इधर भाग रहा है इधर, तो यानी कि ये हो जाएगा बिहार आपका इधर। अब क्या कह रहा है, बिहार की राजधानी जो आपका समझिए कि पटना, तो कह रहा है कि आप स्थिति बताइए, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो स्थिति कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट साउथ, ये सॉरी देखिए साउथ वेस्ट, और कौन कौन सा हो जाएगा, फिर आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। स्थिति कहाँ है, साउथ वेस्ट में है और साउथ ईस्ट में है। आपको इसी वर्ड से शुरुआत करना, अगर इधर भागेगा तो एन लगाइएगा पहले और तब ई लगाइएगा, फिर अगर इधर भागा डायरेक्शन तो पहले एन लगाइएगा तब डब्ल्यू लगाइएगा, ठीक है। अगर इधर नीचे आया तो पहले एस लगाइएगा और तब डब्ल्यू लगाइएगा, अगर इधर भागा तो आप पहले एस लगाइएगा तब ई लगाइएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में आया स्थिति। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि भारत के मानचित्र, अगर यही कह दे कि महाराष्ट्र से, सपोज कीजिए मध्य प्रदेश से पूछे आपका किसका पूछे, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे से मध्य प्रदेश के बीच में से पार देंगे, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ आपका इधर है, महाराष्ट्र आपका इधर आ गया, तेलंगाना आपका एकदम बिल्कुल सीधे आ गया, यूपी आपका बिल्कुल सीधे आ गया, राजस्थान आपका इधर साइड आ गया, बिहार आपका इधर साइड आ गया। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन बताना है, इसीलिए हमने स्टेट को याद करवाया, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे कि आप एक 2 रुपए का मानचित्र आता है, खाली रहता है, बिल्कुल खाली, तो आप अपने से भरने की कोशिश करिएगा उस पेज को कि कौन सा राज्य कहाँ है। मैंने वैसे याद करवाया, आपका इधर का पार्ट तो आराम से याद हो गया होगा और इधर वाला भी, ठीक है।
तो देखिए अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, निकटवर्ती राज्य यानी कि नाइबर स्टेट, वही क्वेश्चन दे देगा कि महाराष्ट्र के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है, मध्य प्रदेश, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन है, आपका हो जाएगा यूपी का निकटवर्ती राज्य कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया, आपने स्थिति समझ लिया, डायरेक्शन आप इस तरह से बनाएंगे डायरेक्शन वाला। जब भी किसी स्टेट का पूछेगा, मान लेते हैं आपको किसका पूछा, कर्नाटक का पूछा, तो आप कर्नाटक को बीचों बीच ऐसे पार देंगे, ठीक है। अगर तेलंगाना पूछा तो आपका डायरेक्शन इधर भाग रहा है, ठीक है। अगर आपका केरल पूछा तो डायरेक्शन आपका इधर भाग रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको, ये वाला डायरेक्शन वाला स्थिति को समझेंगे। समझ में आया। अब देखिए निकटवर्ती राज्य आपने जान लिया। अब बात करते हैं, एक पूछता है कि भारत के बीचों बीच जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा, आप याद रखिएगा कि 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए मैंने इसको याद करवाया है कैसे, मित्र पर गमछा झाड़, ये आपका ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र से क्या आ जाएगा, मी से आ जाएगा मिजोरम, त्रि से आ जाएगा त्रिपुरा, प से आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल जिसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, र से आ जाएगा आपका राजस्थान, ग से आ जाएगा आपका गुजरात, फिर म से आ जाएगा मध्य प्रदेश, और आपका छा से आ जाएगा छत्तीसगढ़, और झाड़ से आ जाएगा झारखंड। यानी कि कर्क रेखा, यहाँ पर मैंने दिखाया है टॉपिक ऑफ कैंसर, ये किन राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच जो लाइन जाती है कर्क रेखा, वो कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन है, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़ मिजोरम, त्रिपुरा राजस्थान, प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा आपका राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झा से हो जाएगा झारखंड। ये है आपके 8 राज्य, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, देखिए अरेबियन सी आपका इधर है, बे ऑफ बंगाल आपका इधर है, ठीक है। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि पाकिस्तान इधर साइड है, पाकिस्तान आपका यहाँ है, तो पाकिस्तान के उत्तरी साइड, उस साइड क्या है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश बी फोर, यहाँ पर याद रखिएगा बी फोर बांग्लादेश, और बी फोर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बी फोर बे ऑफ बंगाल, और पी इधर है आपका पाकिस्तान, इधर आ जाएगा आपका अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी आ जाएगा। तो याद रखिएगा अरेबियन सी से कौन कौन आपका स्टेट सटा हुआ है, तो इसको याद रखिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, ये सभी क्या है, अरेबियन सी में आते हैं। और लक्षद्वीप यहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार आपका इधर पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। देखिए ये है आपका मैप से क्वेश्चन आता है, और डायरेक्शन वाला ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप इसको इंपॉर्टेंट मानिएगा। इधर भागेगा तो डायरेक्ट पहले एन लिखिएगा और तब वेस्ट लिखिएगा, इधर भागेगा तो पहले एन लिखिएगा तब ईस्ट लिखिएगा, नीचे में आइएगा तो पहले यहाँ पर एस लिखिएगा तब ईस्ट लिखिएगा, और इधर आएगा तो पहले एस लिखिएगा तब आप वेस्ट लिखिएगा। समझ में आया इतना। तो चलिए, उम्मीद है कि आप मैप और डायरेक्शन को समझ गए हैं। अब इस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक और चीज़ को जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन में कि हमारा जो यूनियन टेरिटरीज है वो कितना है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि हमारा यूनियन टेरिटरीज कितना है, 8 है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 है। कौन कौन है, देखिए पहला ये है आपका लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा आपका चंडीगढ़ है, और चौथा आपका दिल्ली है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दामन दीव और दादर नागर हवेली है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, और यहाँ पर आपका पांडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आइलैंड है, ठीक है। तो ये आपके 8 इंडियन टेरिटरीज है, यानी कि 8 भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पहला कौन है, पहला आपका देखिए ऊपर में लद्दाख है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ चंडीगढ़ है, यहाँ दिल्ली है। दिल्ली भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अंडमान निकोबार है, पांडुचेरी है, लक्षद्वीप है, और दामन दीव दादर नागर हवेली, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि बे ऑफ बंगाल ये है, और ये है इनके तटवर्ती राज्य, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पर बोल दिया है कि इनका सीमा साझा करते हैं, तो नहीं, देखिए जो राज्यों से सीमा, राज्यों के पास सटे हैं तो वो कहलाते हैं कि सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये है आपके तटवर्ती राज्य जो समुद्र के किनारे स्थित है, और ये है देखिए अरेबियन सी, और अरेबियन सी के साथ ये है इनका राज्य जो इनके साथ अरेबियन सी के साथ अपने तटों को सजा करते हैं। तो देखिए यहाँ से गुजरात से स्थित है, और ये केरल तक है अरेबियन सी, और तमिलनाडु से लेकर यहाँ वेस्ट बंगाल तक ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। एक बार आप क्लियर इसको देख लीजिए। देखिए ये है बे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ से कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल यहाँ दिख रहा है, वेस्ट बंगाल से लेकर यहाँ तमिलनाडु तक आपका जो आएगा वे आपका आ जाएगा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और अरेबियन सी आपका यहाँ गुजरात से लेकर केरल तक जो राज्य आ जाएगा किनारे, जो ये वाला है, तो ये आ जाएगा आपका अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए ऊपर में थोड़ा सा
बोलने में मेरे को मिस्टेक हो गया है कि देखिए यहाँ पर जो गोवा दिख रहा है ना, गोवा, ये आपका गोवा राज्य किसके साथ सिर्फ अपना सीमा साझा करता है, तो ये आपका एक महाराष्ट्र के साथ करता है और दूसरा कर्नाटका के साथ। हमने गलती से यहाँ तेलंगाना बोल दिया था, तो वो उसके साथ नहीं करता है। तो आप लोग याद रखिए कि गोवा किसके साथ करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, तो चलिए अभी आप समझ गए होंगे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि हमारा 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो समुद्र के किनारे है इसको हम बोलते हैं कि ये समुद्री सीमा या इनके साथ क्या है, तटीय राज्य है। ठीक है, जो इनके सामने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के पास। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि राज्यों का वह समूह चुनिए जिसके समुद्र तट अरब सागर में स्थित है, यानी कि अरेबियन सी है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा तो याद रखिएगा, भी मैंने आपको याद भी कराया है कि अरेबियन सागर कहाँ है, मान लेते हैं ये है आपका नॉर्थ, ऊपर में आपका नॉर्थ, नीचे में है साउथ। अरेबियन सी आपका वेस्ट साइड है। ठीक है, भारत के इधर साइड है, इधर वाला एरिया अरेबियन सी है। तो आपने भारत के इधर कौन कौन से राज्य देखा है, देखिए केरल तो है, गुजरात भी है, पर तेलंगाना नहीं है। तेलंगाना आपको यहाँ बीचों बीच पड़ जा रहा। ठीक है, तो तेलंगाना नहीं है। इसके बाद देखिए उड़ीसा आपका यहाँ पड़ जा रहा है, इस साइड जो बे ऑफ बंगाल है, तो उड़ीसा नहीं, इसको हटा दीजिए। देखिए फिर यहाँ पर देखिए आपका आ गया आंध्र प्रदेश, तो देखिए आंध्र प्रदेश भी इसमें नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, केरल, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक कौन है, तो ये तटीय राज्य हैं, अरब सागर से समुद्री सीमा साझा करते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है आपका केरल, ये है आपका कर्नाटका, ये है महाराष्ट्र, ये है गुजरात, ये है गोवा, यही आपका अरेबियन सी से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो पहला इसका आंसर समझ में आएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। यानी कि यहाँ कह रहा है कि आप एक केंद्र शासित प्रदेश को चुन लीजिए और एक आप चुन लीजिए राज्य को। तो देखिए लक्षद्वीप क्या था, लक्षद्वीप आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन नहीं होगा। पांडिचेरी भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए चंडीगढ़ और दिल्ली, ये बात करते पहले नीचे भी देख लेते। देखिए नागालैंड क्या है, मैंने 7 सिस्टर में बताया था ना, 7 सिस्टर में तो नागालैंड क्या है, तो आपका राज्य हो गया। मणिपुर क्या है, मणिपुर भी आपका राज्य है, और मेघालय भी क्या है, एक राज्य है। ठीक है, और यहाँ देखिए दिल्ली और चंडीगढ़, ये दोनों आपका, एक सेकंड इसको हटाइए, देखिए चंडीगढ़ और दिल्ली, ये दोनों आपका क्या हो गए, दोनों इंडियन टेरिटरीज हो गए, केंद्र शासित। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राज्य होना चाहिए और एक केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। तो बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड 7 सिस्टर का एक में, जो 7 सिस्टर मैंने बताया था राज्यों में, तो एक आपका नागालैंड हो गया और एक लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे, नागालैंड और लद्दाख। समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्रीय राज्य है। यानी कि मध्य प्रदेश से किसकी सीमा सटी है। तो मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि एक था महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के राजा थे, वो क्या हुए थे, राज्य करते थे, गुजर गए थे, कैसे, छत से गिरकर, मैंने से पढ़ाया था आपको। तो देखिए आपने मध्य प्रदेश से जो राज्य साझा करते थे वो बिहार नहीं था, आपने बिहार तो नहीं पढ़ा था, साथ ही साथ तेलंगाना भी आपने नहीं पढ़ा था। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की भी आपने कोई चर्चा नहीं किया था। हमने कैसा किया था कि ये है मध्य प्रदेश, एमपी था, यहाँ पर रहते थे महाराष्ट्र, जो आपका हो गया महाराजा महाराष्ट्र थे, वो छत से गिर गए थे तो छत्तीसगढ़ थे, छत से गिर गए थे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ होगा, यहाँ पर झारखंड नहीं होगा। देखिए झारखंड को टिक नहीं करना था, छत से गिर गए थे, ये पढ़ाया था मैंने। फिर इसके बाद वो बहुत पी लिए थे, ये भी पढ़े थे आप। फिर वो राज्य करते थे, राजस्थान था, और वो गुजर गए यानी कि गुजरात था। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन राज्य सीमा साझा करता है, तो देखिए यहाँ पर है गुजरात था, राजस्थान था, महाराष्ट्र था, यानी कि पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर झारखंड नहीं होगा, यहाँ तेलंगाना नहीं होगा, यहाँ पर बिहार नहीं होगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन किया गया है कि आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि घर एक्स पर है, आपका विद्यालय वाई पर है। एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं, ठीक है, जो एक्स के ठीक ऊपर 60 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है।
फिर यहाँ पर कह रहा है कि फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व में 25 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं। चलिए इसको एक एक करके हम लोग तोड़ते हैं पहले। तो देखिए शुरू से इसको क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि घर आपका एक्स पर है और आपका विद्यालय कहाँ है, वाई पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर जाते हैं। देखिए विद्यालय पहुँचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम एक्स करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं एक्स लिखे। अब याद रखिएगा एक्स क्या है, एक्स आपका घर है। ठीक है, एक्स आपका घर है, तो एक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर। अब एक्स के उत्तर तो आपका ऊपर होगा, तो मान लीजिए कि ये आपका 60 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर बी पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपका है ये ए हुआ 60 मीटर की दूरी पर। इसके बाद कह रहा है कि बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व में 25 मीटर है। तो भाई इधर जाएंगे, इधर आपका 25 मीटर हुआ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 25 हुआ, तो ये आपका आ गया क्या, बी आ गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक 25 मीटर दूरी पर। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक 100 उत्तर में। देखिए बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर। अब बी के ठीक उत्तर में आप जाइए 100 मीटर, फिर ऊपर में उत्तर के दिया, तो ये आप पहुँचे कहाँ, सी पर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में है 25 मीटर। अब सी का पश्चिम किधर होगा, इधर। अब 25 मीटर भी इसी के हिसाब से नापिएगा, तो ये हो गया आपका 25 मीटर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि आप यहाँ पर पहुँचकर आप कहाँ पहुँच गए हैं, आप पहुँच गए विद्यालय। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष, ये याद रखिएगा जिसके सापेक्ष लगा है ना वहीं से हम नापेंगे। विद्यालय आपका ये है, तो हम यहाँ पर चलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट ऐसे डायरेक्शन बना देते हैं। अब कह रहा है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष घर की स्थिति क्या है। तो देखिए ये क्या है, ऊपर में तो नॉर्थ है, नीचे में आपका साउथ है, यानी कि यहाँ वाला जो नीचे जा रहा है ये वाला, ये क्या है, ये बिल्कुल साउथ में जा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक आपका दक्षिण में यानी कि साउथ में स्थित है घर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए इसको एक बार क्लियर समझ लीजिए फिर से। इस बार मैं नंबर नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आपका घर है, एक्स है। यह क्या कह रहा है कि आप ए पर जाते हैं जो ठीक उत्तर में है, उत्तर जाएगा तो ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हुआ आपका ए। इसके बाद कह रहा है कि बी पर जाते हैं जो ठीक ए के ठीक पूर्व में। अब ए का पूर्व आपका इधर हो गया, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, आप बी पर पहुँचे। इसके बाद कह रहा है कि फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर। अब मान लीजिए बी के ठीक उत्तर ये आपका 100 मीटर हो गया, ये भी समझ गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम है। अब सी का पश्चिम इधर हो जाएगा, कितना, 25 मीटर। तो जितना आप नीचे 25 उतना ही आप लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ। अब कह रहे हैं विद्यालय के सापेक्ष, तो ये आपका हो गया विद्यालय, जो आपको हम किससे दर्शाएंगे, वाई से। ठीक है, अब विद्यालय के सापेक्ष हम यहाँ पर रखते हैं नक्शा, ऐसे रखेंगे। तो भाई देखिए ऊपर में आता है नॉर्थ, नीचे में आता है साउथ। आपका घर किस दिशा में है, डायरेक्ट साउथ दिशा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक दक्षिण। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ राज्यों का नाम लिखे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से भारत के किस समूह के राज्यों में तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखिए तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फिगर में बता दिया है। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ जगह पर आपके तेल के कारखाने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि तेल के कारखाने आपके कहाँ कहाँ हैं। देखिए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में, तो देखिए तेल आपका यहाँ पर असम में है। देखिए इधर आपका असम पड़ रहा है, तो इसमें आपका असम है, तो तेल आपका एक असम राज्य में है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको, तो ये आपको पार्ट मालूम है कहाँ का है, तो गुजरात का है। ठीक है, गुजरात है। नीचे में देखिए ये वाला पार्ट जो ऐसे बड़ा सा दिख रहा है, ये वाला, तो ये आपका मुंबई हाई लिख रहा है, ये आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश। और ये देखिए यहाँ पर भी एक दिया है वाइल्ड फील्ड, तो ये आपका हो गया इधर। ठीक है, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में, यानी कि अब पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के किस राज्यों में तेल क्षेत्र पाए गए हैं। तो याद रखिएगा असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये यहाँ आपके तेल के कारखाने मतलब राज्यों में है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गोवा और पांडिचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती राज्य हैं। अब बताइए गोवा और पांडिचेरी ये कहाँ है, क्या दोनों अरब सागर में है? तो आपने देखा कि नहीं, पांडिचेरी कहाँ था, ये बे ऑफ बंगाल में था। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से ऊपर चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अभी आपने केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ा, तो देखिए
पांडिचेरी यहाँ है, गोवा आपका यहाँ है। तो गोवा तो आ गया अरब सागर में, पांडिचेरी आ गया बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, नीचे में दिया है, आ गया। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। गोवा और पांडिचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती राज्य है, तो नहीं, गोवा आपका कहाँ जा रहा है, अरेबियन सी में, ठीक है, और पांडिचेरी बे ऑफ बंगाल में, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखिए गोवा और पांडिचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी की तटवर्ती राज्य, तो नहीं, एक गोवा आपका अरेबियन सागर में चला जा रहा है। देखिए फिर तीसरा कह रहा है कि गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जबकि पांडिचेरी अरब सागर के तटवर्ती राज्य, बिल्कुल गलत, ये उल्टे दे रखा है। चौथा कह रहा है कि पांडिचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य है, हाँ ये सही है, और गोवा अरब सागर का तटवर्ती राज्य, तो ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने सिर्फ दो तीन साल का ही प्रीवियस ईयर लिया है, 2-3 बार का है, तो आप लोग इस देख लीजिए कितने क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशाएं क्रमशः बताइए। अब आप क्या करेंगे, एक डायरेक्ट ऐसे नक्शा पार लेंगे, ठीक है। ऊपर मालूम है आपका भारत का नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि ये क्या पूछ रहा है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष पूछ रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए हम यहाँ पर मान लेते हैं ये भारत की राजधानी है, बीचों बीच यहाँ पर रख दिए, ठीक है, कैपिटल है। अब बताइए कर्नाटक की राजधानी, आपने पढ़ा था कि एकदम कर्नाटक बिल्कुल कहाँ है, नीचे है, इसके 10 सीजे है नीचे, केरल और कर्नाटक, ठीक है। जैसे कि आप मान लेते भारत कैसे नक्शा बना रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कर्नाटक था, तब ना यहाँ पर केरल था, तो कर्नाटक आपका बिल्कुल यहाँ था, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ में आया। तो भाई ये तो भारत के दक्षिण में है। अब देखिए दक्षिण आपका किस चीज़ में, यहाँ भी दक्षिण है और यहाँ भी, तो यानी कि ये 2 ऑप्शन आपका होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, आपने क्या पढ़ा था कि उड़ीसा आपको यहाँ दिख रहा था, मैंने पढ़ाया था ना, पश्चिम बंगाल के पास उड़ीसा था, तो उड़ीसा यहाँ था, तो ये किधर जा रहा है, ये देखिए ये साउथ और ईस्ट, कहाँ है, साउथ और ईस्ट। साउथ ईस्ट को क्या बोलते हैं हम, दक्षिण पूर्व, और ये हो गया बिल्कुल यहाँ साउथ, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको इसी तरह से ये सब नक्शा बनाना याद रखना है, जैसे कि मैंने याद करा। देखिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर नक्शा ले रखा है, ये रही आपका भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है, ये रहा आपका कर्नाटका, ठीक है, और ये रहा आपका उड़ीसा। अब हम यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, ऐसे इसको इस यहाँ पर हम रखते हैं, तो देखिए ये आपका बिल्कुल साउथ में आ जा रहा है, दक्षिण में भारत के। इसको सीधे, एक सेकंड, अगर हम इसको सीधे रखते हैं दिल्ली को, देखिए ऐसे, तो ये आपका बिल्कुल साउथ में आ जा रहा है कर्नाटक, और ये आपका कहाँ जा रहा है, इधर आपका डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि कौन कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का एक युगल चुनिए। मतलब दोनों आपका केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया का पेयर चुनना है, ठीक है। अब बात करते हैं नागालैंड, पढ़ा आपने कि ये तो क्या है, ये 7 सिस्टर का एक राज्य है, तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए मिजोरम भी एक 7 सिस्टर का राज्य है, ये भी नहीं होगा। पुडुचेरी और गोवा, देखिए गोवा भी एक राज्य है, ये भी नहीं होगा। तो बच गया क्या, दिल्ली और लक्षद्वीप, ये दोनों क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप रेलवे स्टेशन पर है और आप अपने होटल पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन और होटल के बीच एक व्यस्त मार्ग है। होटल पहुंचने के लिए आप होटल पहुंचने के लिए पहले आप ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए, देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि होटल पहुँचने के लिए पहले आप ठीक पश्चिम से 100 में, होटल पहुँचने के लिए यानी कि अभी आप कहाँ हैं, अभी आप मान लेते हैं अभी आप रेलवे स्टेशन पर है, ठीक है। तो होटल पहुँचने के लिए सबसे पहले आप पश्चिम से 100 मीटर चलते हैं। होटल पहुँचने के लिए पहले आप ठीक पश्चिम में, देखिए पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं, तो आपको मालूम है कि पश्चिम इधर है। चलिए हम 100 मीटर यहाँ से चल दिए, ठीक है। ये हुआ आपका 100 मीटर, आपने 100 मीटर चला। इसके बाद देखिए कह रहा है कि फिर ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं। अब उत्तर कहाँ है, ऊपर आता है, तो उत्तर में आपने 50 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हुए फिर ठीक पूर्व में 500 मीटर चलते हैं। 500 मीटर तो पहले यहाँ तक तो आपका 100 मीटर हुआ, ठीक है। और अब हम फिर 400 आगे चलेंगे, तो टोटल हो गया कितना, 500 मीटर, ठीक है। आपने 500 मीटर चला, यहाँ पहुँचे आपने। फिर कह रहा है कि अंत में ठीक उत्तर 70 मीटर चला। अब आप यहाँ से उत्तर चले 70 मीटर, सपोज कीजिए कि आपने 70 मीटर चला,
तो अब कह रहा है कि दूरी चलकर होटल पहुँचे, यानी कि आप यहाँ होटल पहुँचे। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की स्थिति, ये याद रखिए किसके सापेक्ष कह रहा है, होटल के सापेक्ष कह रहा है। तो ये हुआ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट के लिए ऐसे पारेंगे। तो रेलवे स्टेशन की स्थिति कह रहा है, तो देखिए ये बिल्कुल ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। तो आप याद रखिए साउथ वेस्ट यानी कि क्या होता है, दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। या तो बंगाल की खाड़ी के पास कोई राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, उसी को ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो देखिए केरल आपका कहाँ आ जा रहा है, अरेबियन सी में, तो ये तो होगा नहीं। तेलंगाना आपका बीचों बीच, ये आपका समुद्री तट के किनारे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। कर्नाटक आपका कहाँ है, अरेबियन सी में। तो बच गया उड़ीसा। उड़ीसा एक राज्य जो बंगाल की खाड़ी के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति को दर्शाइए। अब सपोज कीजिए कि ये रहा भारत का नक्शा, ठीक है। पहले तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर आपका गुजरात है, तो गुजरात पर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऐसे ठीक करेंगे। तो देखिए सपोज कीजिए कि ये है आपका भारत का नक्शा और ऐसे करके कुछ था, मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, इसको समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ इस साइड आपका गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात पर हम क्या करेंगे, ऐसे खींच लेंगे डायरेक्शन। इसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति बताइए। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश आपका उत्तर में है, ऊपर में है, तो इधर होगा। और आंध्र प्रदेश आपका कुछ इधर था, तमिलनाडु के ऊपर था, तो आंध्र प्रदेश आपका इधर होगा, ठीक है। तो अब बताइए कि दोनों की स्थिति क्या है। एक आपका कहाँ है, नॉर्थ हुआ, ये आपका साउथ हुआ, ये आपका ईस्ट हुआ, ये आपका वेस्ट हुआ। एक आपका साउथ ईस्ट में है, ठीक है। तो ऑप्शन ढूंढिए, साउथ ईस्ट किधर है, ये तो होगा नहीं, साउथ वेस्ट तो होगा नहीं, साउथ ईस्ट दो ऑप्शन दिख गया। और एक आपका नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट वाला भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे आया होगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, हम अगर देखें इसको कह रहा है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियाँ। तो एक बार हम चलते हैं ऊपर में, यहाँ देखिए फिर से इसको देखते हैं। यहाँ है आपका गुजरात और एक है आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पर, और एक है आपका आंध्र प्रदेश, किधर है दिख नहीं रहा, यही है आंध्र प्रदेश यहाँ है। तो ये है, तो मान लेते यहाँ से हम इसको डायरेक्शन करें तो एक आपका नीचे आएगा और एक आपका ऊपर आएगा, समझ गए। इस तरह से आपको समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन है, मतलब हरियाणा से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो देखिए बिहार तो आपका बहुत दूर था, तो होगा नहीं। फिर इसमें बिहार आ गया, ये भी नहीं होगा। फिर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वाला भी हमने आपको नहीं बताया था ना, कि ये नीचे आएगा। या फिर देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश भी आपका सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश तो बिल्कुल नीचे बीच में आ जा रहा है, तो ये तो कैसे होगा। देखिए हरियाणा से निकटवर्ती राज्य कौन कौन से, इसको देखते हैं। देखिए हिमाचल, मैंने कैसे बताया था कि ऊपर में है बच्चा, आँख उठाकर देख, ठीक है। जम जाएगा, नीचे हिम है और नीचे उत्तर, यानी कि उत्तराखंड था, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जो बताया हिमाचल प्रदेश आपका हरियाणा से आपका राज्य सीमा साझा कर रहा है, और आपका राजस्थान और एक आपका उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश बीचों बीच आ रहा है, तो ये होगा नहीं। और बिहार आपका बहुत दूर पड़ा, दोनों में दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा, हिमाचल प्रदेश जाएगा, ये हरियाणा के पास है। देखिए मैंने बताया था कि आपका भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, हरियाली में होगा। तो याद रखिएगा कि आपको, देखिए जो नोएडा अभी आप देख रहे हैं, मैप से हट के बात करते हैं, नोएडा, तो नोएडा कहाँ पड़ता है, दिल्ली में है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि जो ये दिल्ली है, यहाँ पर आपका नोएडा है, तो ये यूपी का भी कुछ पार्ट होगा, और ये हरियाणा है, इसके सटे राज्य है दिल्ली के पास। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो हरियाणा है, तो ये आपका यूपी के पास भी सटा होगा, तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। राजस्थान आपका सटा था, हिमाचल प्रदेश ऊपर था, बर्फ वाला, तो ये आपका हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश आपका भारत के बीचों बीच है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। और बिहार आपका बिल्कुल उधर है, यूपी के बाद है, तो यूपी भी, बिहार भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका क्लास समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ देखिए आपका ट्रेन का क्वेश्चन छूट गया है, ट्रेन वाला टॉपिक एक नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बना दूंगी, क्योंकि उसको जल्दीबाजी में करना सही नहीं है, उसके लिए एक अलग से वीडियो में लाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।